1938 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैलॉग ने एक अनोखा प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अपने 10 महीने के बेटे डोनाल्ड को 7 महीने की एक मादा चिंपांजी गुआ के साथ पाला। इस प्रयोग का उद्देश्य ये देखना था कि क्या एक चिंपांजी को इंसान की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रारंभ में गुआ का विकास डोनाल्ड की तुलना में तेज था। वह पहले दरवाजा खोलना और कप से पानी पीना सीख गई। लेकिन इस प्रयोग के कुछ महीनों बाद यह स्पष्ट हो गया कि डोनाल्ड पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। वह चिंपांजी की तरह आवाजें निकालने लगा और 4 पैरों पर चलने लगा, जबकि उसकी भाषा सीखने की क्षमता बहुत धीमी हो गई। इस डर से कि उनका बेटा इंसान की जगह चिंपांजी जैसा व्यवहार न करने लगे, कैलॉग को 9 महीने बाद यह प्रयोग बंद करना पड़ा और गुआ को वापस अनुसंधान केंद्र भेज दिया गया। लेकिन गुआ के लिए यह वापसी बहुत दुखदायी साबित हुई। वह इंसानों के बीच पली बड़ी थी और चिंपांजियों के प्राकृतिक जीवन में वापस डल नहीं सकी। भारी मानसिक तनाव के कारण केवल 3 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर डोनाल्ड देखने में सामान्य जीवन की ओर लौट आया और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय तक पहुंचा। परंतु 42 वर्ष की आयु में उसने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली। इस प्रयोग की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि यह नैतिक रूप से अनुचित माना गया। न केवल डोनाल्ड के साथ बल्कि गुआ के साथ भी अन्याय हुआ। 1971 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने यह देखने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या किसी विशेष वातावरण में रहने से लोगों के व्यवहार में नाटकीय बदलाव हो सकता है। उन्होंने 24 मानसिक रूप से स्वस्थ स्वयंसेवकों को चुना, जिनमें से आधों को कैदी और आधों को जेल प्रहरी की भूमिका दी गई। कैदियों को असली कैदियों की तरह नियमों का पालन करने को कहा गया, जबकि बहरियों को यह छूट दी गई कि वे किसी भी तरह से जेल में अनुशासन बनाए रख सकते हैं। हालांकि उन्हें शारीरिक हिंसा करने की अनुमति नहीं थी। प्रयोग के पहले कुछ दिनों में बहरियों ने हल्के आदेश दिए, लेकिन जैसे जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है, वे अधिक आक्रामक और दमनकारी होते गए। उन्होंने कैदियों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया, जिससे कुछ कैदियों को गहरी मानसिक परेशानी होने लगी। केवल 6 दिनों में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रयोग को रोकना पड़ा, जबकि इसे 2 सप्ताह तक चलाने की योजना थी। इस प्रयोग से जिम्बार्डो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी को सत्ता दी जाती है तो वह उसे दुरुपयोग करने लगता है। यह दिखाता है कि नैतिकता केवल परिस्थितियों का परिणाम होती है। अगर एक अच्छे इंसान को भी प्रतिकूल परिस्थितियों में रखा जाए तो वह भी अमानवीय कृत्यों में लिप्त हो सकता है। यह प्रयोग मानव स्वभाव की अंधेरी सच्चाई को उजागर करता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सही वातावरण में रखा जाए तो वह निर्दयता और अत्याचार करने के लिए प्रेरित हो सकता है। 1957 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैरी हार्लो ने माता पिता और बच्चों के बीच लगाव को समझने के लिए एक अत्यधिक विवादास्पद प्रयोग किया। यह सिद्ध करने के लिए कि शिशु केवल भोजन की वजह से मां से नहीं जुड़ते, हार्लो ने नवजात रीसस बंदरों रहस्यमय बंदरों को 2 पताओं के साथ रखा। एक कठोर तार से बनी थी जो दूध देती थी और दूसरी नर्म कपड़े से बनी थी जो कोई भोजन नहीं देती थी। परिणाम चौंकाने वाले थे। बंदर केवल तब तार की मां के पास जाते जब उन्हें भूख लगती, लेकिन बाकी समय वे कपड़े की मां के पास रहते। जब भी वे भयभीत होते, वे उसी कपड़े की मां को पकड़ लेते जो उन्हें सुरक्षा का एहसास कराती थी। जब कपड़े की मां को हटा दिया गया तो ये बंदर तनाव में आ गए और आत्मपीड़ा करने लगे। इस प्रयोग ने यह साबित किया कि शारीरिक स्पर्श और प्रेम केवल मनुष्यों ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह प्रयोग क्रूर और अनैतिक माना गया, लेकिन इसने मनोविज्ञान की दुनिया में माता पिता और बच्चे के संबंधों को लेकर क्रांतिकारी बदलाव लाए। 1968 में वैज्ञानिक जॉन कैलहॉन ने एक चूहों की आदर्श दुनिया बनाई, जिसमें असीमित भोजन और पानी था, कोई शिकारी नहीं था और जगह इतनी थी कि 3800 चूहे आराम से रह सके। शुरुआत में चूहों की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन जब उनकी जनसंख्या 620 तक पहुंची तो उनका सामाजिक ढांचा बिगड़ने लगा। पहली पीढ़ी के चूहों ने समाज में अपनी स्थिति बना ली, जिससे नई पीढ़ी के चूहे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ने लगे। नर चूहे परस्पर लड़ने लगे और मादाएं अपने बच्चों को त्यागने लगी। धीरे धीरे पूरी चूहा आबादी एक मानसिक और सामाजिक पतन की ओर बढ़ गई।
जब ये प्रयोग अपने 600वें दिन पर पहुंचा तो चूहे केवल खाने पीने और खुद की सफाई करने में व्यस्त रहने लगे। उन्होंने आपस में बातचीत बंद कर दी, आक्रामकता छोड़ दी और प्रजनन करना भी बंद कर दिया। जब आखिरी चूहे की मृत्यु हुई तो ये पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। कैलहॉन ने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि जब समाज में सभी संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं और कोई संघर्ष नहीं बचता तो सामाजिक पतन अपरिहार्य हो जाता है। हालांकि इस निष्कर्ष को मानव समाज पर सीधे लागू करना मुश्किल है, लेकिन यह प्रयोग आधुनिक समाज की कई समस्याओं को दर्शाता है। बढ़ती आत्मकेंद्रितता, मानसिक तनाव और सामाजिक संबंधों का टूटना। ये इस बात पर जोर देता है कि समाज को जीवंत बनाए रखने के लिए नई पीढ़ियों में उद्देश्य, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक सहभागिता आवश्यक है। ये 4 प्रयोग मानव स्वभाव की भयावह सच्चाइयों को उजागर करते हैं। कैलॉग प्रयोग दिखाता है कि मनुष्य का मानसिक विकास केवल आनुवंशिकी पर नहीं, बल्कि सामाजिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग ये सिद्ध करता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और परिस्थिति के अनुसार कोई भी व्यक्ति क्रूर बन सकता है। हार्लो का बंदर प्रयोग ये दिखाता है कि प्रेम और लगाव किसी भी जीव के मानसिक विकास के लिए अनिवार्य है। अंततः यूनिवर्स 25 प्रयोग ये चेतावनी देता है कि अत्यधिक आराम और संसाधनों की उपलब्धता सामाजिक पतन का कारण बन सकती है। ये सभी प्रयोग हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी सामाजिक संरचना, परवरिश और नैतिकता कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, और हमें ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि भविष्य में हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।